Hi viewers, welcome to Boldshot. Today we'll be discussing a new chapter on photosynthesis. So before I start, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप अगर नए व्यूअर्स हैं इस चैनल में या फिर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए। और कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर से या फिर पिछले कुछ भी कोई भी चैप्टर्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वहां से या फिर 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या नहीं तो आप मेरे ईमेल आईडी kasturi74@gmail.com KASTURI kasturi74@gmail.com में आप लिख करके क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ भी। ठीक है, और हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की एक छोटा सा मेडिटेशन के बाद। ठीक है, तो उस मेडिटेशन के लिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर जो कि सोर्स ऑफ लाइट है। मान लीजिए वो सोर्स ऑफ लाइट सूर्य के किरणों की तरह बहुत दूर से हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिससे कि हमारे सारे बदन में एक एंथुसियाज्म, एक एक उमंग उत्साह जाग जाती है। हमें बहुत एनर्जी मिल जाती है उस लाइट से। जो भी हम सब मूझे हुए थे, कुछ डिप्रेशन था, सारा निकल जा रहा है। हमें जो भी टेंशन्स थी, वॉरीज थी, सब चली जा रही है। नेगेटिविटी मिट करके पॉजिटिव में चेंज हो जा रही है। हमें हल्कापन महसूस हो रहा है। इससे जो भी नया कुछ हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, कोई भी काम काज क्यों ना हो, तो बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। एक फ्रेश माइंड लेके कर पा रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उस सोर्स ऑफ लाइट की जो हमें नई दिशा दिखा रहे हैं, जिसके लिए एंड रिजल्ट हमारा एप्रिसिएशन से भरा हुआ हो रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट निकल रही है। ठीक है, तो यही हम लोग एंड करते हैं इस मेडिटेशन को और शुरुआत करते हैं हमारा जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? सिंथेसिस मतलब तैयार हो रहा है, कुछ बन रहा है। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के द्वारा कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? प्लांट्स में बन रहा है, नेचुरली बन रहा है। लाइट कौन सा है? सनलाइट है। तो लाइट के एनर्जी थ्रू, एनर्जी के द्वारा जो भोजन प्लांट्स बनाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से
क्लोरोफिल जो प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में रहता है, उसकी सहायता से उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है। दो चीज होती है, एक तो जैसे खाना बन रहा है, नेचुरली प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हम सभी को, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली जो हार्बिवोरस है, कार्निवोर्स भी, ओमनिवोर्स भी, प्लांट के खाने के ऊपर डिपेंड करता है। और सभी को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। मतलब वो जो निकलता है खाना के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ जो गैस निकलता है वो है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज प्लांट्स बनाती है, एक तो खाना बना रही है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हमें दे रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे ये खाना बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। उसके बाद जानेंगे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, जिसका दो फेज है, एक लाइट फेज, एक डार्क फेज। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। फिर लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, वो कौन सा है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इस फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो इस सेगमेंट में, फोटोसिंथेसिस के डिस्क्रिप्शन में, हम लोग जानेंगे इसका लिटरल मीनिंग है टू पुट टुगेदर बाय लाइट। सिंथेसिस मतलब हम लोग जो बताए हैं कि जोड़ना, बनना, कुछ नया सा बनना, जोड़ना, पुट टुगेदर, किसकी मदद से, लाइट की मदद से। तो it is an important activity of all green plants in which they synthesize food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light energy, releasing oxygen. तो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करती है, जिसमें वो लोग सिंथेसाइज करते हैं फूड को, बनाते हैं फूड को, किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, और जिसका एनर्जी है लाइट एनर्जी, जिसमें रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में आते हैं हम लोग कि फूड फॉर ऑल और ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। So, photosynthesis is ultimately the source of energy of food for all living beings, directly for the plants and indirectly for animals and humans who eat the plants or the plants eating animals. So, डायरेक्टली जो प्लांट बनाते हैं उनके लिए भी खाना है, प्लांट ईटिंग एनिमल के लिए भी खाना है डायरेक्टली, और जो ह्यूमंस और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उनके लिए भी इनडायरेक्टली प्लांट खाना देता है। क्योंकि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है उनको हम लोग, मतलब वी ह्यूमंस एज वेल एज जो एनिमल्स कार्निवोर्स है, वो उन्हें कंज्यूम करती है, तो इनडायरेक्टली उनको भी खाना इन प्लांट से ही मिलती है। फिर it is the only biological process which releases oxygen into the atmosphere. तो एक ही ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि सारा लाइफ को सपोर्ट करता है, जो भी लिविंग बीइंग्स है सबको सपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन, without which no living being can remain alive. ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को अगर
साइड में रख दिया जाए या फिर उसको नहीं लिया जाए तो कोई भी लिविंग बीइंग बच ही नहीं। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। तो फूड कैसे बनता है प्लांट्स से, देखेंगे इक्वेशन को कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूल वाटर के लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, ग्रीन प्लांट्स में रहता है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये ग्लूकोज जो कि खाना है प्लांट्स के लिए और प्लांट ईटिंग एनिमल्स के लिए, या फिर जो भी एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स को भी खाता है तो उनके लिए भी ये खाना है। ये ग्लूकोज स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये है रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स बनता है ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ से मिलता है, रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, कुछ भी फैक्ट्री में अगर कुछ बनता है तो उसमें रॉ मटेरियल पहले डाला जाता है, तो उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो ये प्लांट एक फैक्ट्री है, लीफ, मोर स्पेसिफिकली लीफ फैक्ट्री है जहां पे ये रॉ मटेरियल्स दिया जाता है और जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो लीफ प्लांट का किचन है जहां पे रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगता है। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में तो पाया जाता है, एटमॉस्फेयर से ही ये प्लांट्स, लैंड जो प्लांट्स है वहां से लेते हैं, और वाटर में भी जो प्लांट्स रहता है वो भी लेता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व रहता है, वाटर में डिजोल्व रहता है, तो वहां से भी एक्वाटिक प्लांट्स वहां से ले सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व रहता है एक्वाटिक प्लांट्स लेता है, और जो लैंड प्लांट्स होता है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। ठीक है, फिर वाटर, वाटर कहाँ से लेता है, लैंड प्लांट्स कहाँ से लेता है, सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू वो लेता है, सॉइल में जो वाटर रहता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है बाय रूट्स। और एक्वाटिक प्लांट्स कहाँ से लेता है, एक्वाटिक सराउंडिंग्स में जो वाटर रहता है ना, जहाँ पे जहाँ जहाँ वो प्लांट रहता है तो वहां से ही वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये तो हो गया रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इवन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कौन सा एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी, सोलार एनर्जी, उसको ट्रैप करता है प्लांट। तो क्या फॉर्म है जो उसके थ्रू ये सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, क्योंकि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही ट्रैप कर लिया, कुछ तो साधन चाहिए, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके। तो वो है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर रहता है, जो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, वो बंद करता है उस सोलर एनर्जी को, ले लेता है वहां से प्रकृति से, एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी को उसमें ले लेता है और कन्वर्ट करता है किसमें, हाई एनर्जी फॉस्फेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, इसमें स्टोर रहता है। फर्स्ट ये एडीपी होता है और इसके बाद एडीपी हो जाता है। ठीक है, एटीपी हो जाता है। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट में ये कन्वर्ट करता है, और द यूनिट्स ऑफ लाइट दैट आर अब्सॉर्ब्ड आर फोटॉन्स। तो यूनिट्स ऑफ लाइट दैट आर अब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब जो लाइट करते हैं उसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स पे होता है। वही लीफ को किचन बोलते हैं, प्लांट्स का किचन बताया जाता है क्योंकि वहीं पे कुकिंग होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी उसका उसका आग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को डाल के फिर क्या खाना निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो क्या क्या एडेप्टेशंस है लीफ में जिससे फोटोसिंथेसिस हो, क्या क्या एडेप्टेशन है, पहला है लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्प्शन। तो ग्रीन प्लांट्स का लीव्स जो होता है तो उसका लैमिना ज्यादा बड़ा होता है, जिससे जिससे बहुत सारा
बहुत सारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। लीफ अरेंजमेंट एट द राइट एंगल्स टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। तो जो स्टेम होता है उसमें लीफ का अरेंजमेंट ऐसा रहता है ताकि वो एक एक लीफ ना राइट एंगल्स में रहता है, 90 डिग्री अरेंजमेंट में रहता है, ताकि लाइट का सोर्स मैक्सिमम उसमें पड़े। सोर्स से जो आता है लाइट, तो वो मैक्सिमम लाइट उसमें डाल सके। क्यूटिकल एंड upper epidermis are transparent and waterproof to allow the light to enter freely. तो लीफ के हम लोग ऊपर हम लोग जानते हैं लीफ अपर एपिडर्मिस रहता है और उसके ऊपर एक क्यूटिकुलर लेयर रहता है। तो वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू वाटर जिसके थ्रू लाइट अंदर जा सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट के बिना ही वो अंदर जा सकता है। वाटर प्रूफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, मतलब वाटर नहीं जा सकता लेकिन अंदर पे लाइट जा सकती है, ठीक है। न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बहुत सारा स्टोमेटा रहता है जनरली अंडर द सर्फेस ऑफ द लीव्स, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत जल्दी हो सके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सके और ऑक्सीजन बाहर निकल सके। तो ऐसा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऐसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सके और ऑक्सीजन बाद में फॉर्मेशन के बाद वो बाहर जल्दी निकल सके। द गार्ड सेल्स अराउंड द स्टोमेटा आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो एक तो लीफ के ऊपर रहा है क्लोरोप्लास्ट, और उसके बावजूद गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा के साइड में जो रहता है, दो गार्ड सेल्स रहता है ना, बीन शेप सेल्स, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है। फिर लीफ का सरफेस जो होता है बहुत थिन होता है। लीफ का जो लीफ का जो लैमिना होता है तो वो बहुत पतला होता है, ताकि that reduces the distance between the cells, facilitating rapid transport. मतलब एक सेल टू सेल डिस्टेंस कम हो जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी हो सके, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि बहुत थिन लीफ का सरफेस होता है। Then the chloroplasts are concentrated in the upper layers of the leaf to obtain light energy quickly. तो अपर सरफेस ऑफ द लीफ में ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिससे कि लाइट एनर्जी को बहुत जल्दी ट्रैप कर सके। अंडर सरफेस में रहता है तो वो अंदर जाएगा, फिर उधर से वो लाइट निकलेगा, तभी ना अंदर जा सकेगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर सकेगा। लेकिन अगर ये ऊपर में रहा तो बहुत जल्दी ही वो लाइट एनर्जी ट्रैप कर सकता है। फिर एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल से बहुत ज्यादा रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम रहता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वेन सिस्टम है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें रहता है। तो देखिए ये पिक्चर रहा, देखिए ये लीफ का जो पिक्चर है हमें दिख रहा है, तो ये वेन सिस्टम, वेन्स हमको दिख रही है, देखिए ये वेन्स दिखा रहा है, कैसे ये वेन्स से ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा है, कैसे जा रहा है, अंदर बाहर आ रहा है, ऐसे करके। फिर स्टोमेटा में हम लोग देखते हैं कि गार्ड सेल्स में इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अंडर सरफेस में, जो स्टोमेटा रहता है। इवन गार्ड सेल्स में क्या होता है, गार्ड सेल्स में हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी पाते हैं, तो इससे लाइट भी ट्रैप होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बहुत जल्दी हो सकती है, ठीक है। तो ये और इसका लीफ का सरफेस का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें देखते हैं कि लीफ का अपर सरफेस में देखिए इसका बहुत थिन क्यूटिकल भी होता है, अपर एपिडर्मिस भी बहुत थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ताकि लाइट एनर्जी जल्दी अंदर जा सके। हाँ, तो यहाँ से ऑक्सीजन बहुत जल्दी बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी अंदर जा रही है। ये वेन्स है, दिखा रहा है वेन्स को। तो ये डॉक्यूमेंट्रल लीफ का एक पिक्चर है, अपीयर ड्यूरिंग द डे ऐसा होता है, ये दिखा रहा है कैसे कैसे फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसके मदद से प्लांट्स
लाइट को लेता है। तो एक चीज हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं इस पिक्चर में, देखिए ड्यूरिंग द डे अपर एपिडर्मिस से लाइट अंदर जा रही है, ठीक है, पैलिसेड सेल्स टू ये पास कर रही है नीचे जाके, वेन से पानी इधर उधर हो रही है, पानी अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, वाटर जा रही है, लाइट जा रही है, ठीक है। और गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, फूड बन जाता है, फूड बनने बाद ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और ब्रेन सिस्टम से क्या करता है, वो चारों तरफ सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग द डे में दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसके बाद आते हैं हम लोग क्लोरोफिल में। ये क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और कंटेन्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल कहाँ रहता है, ये ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेलीज में रहता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेलीज है। और क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ, क्या बनता है, किससे बनता है क्लोरोफिल, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये सारा कंपोनेंट रहता है, क्लोरोफिल को बनाता है ये सारा एलिमेंट्स, ठीक है। इट बिकम्स एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट पड़ते ही, लाइट एनर्जी उसके ऊपर पड़ते ही क्लोरोफिल एक्टिवेटेड हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। Even if the chlorophyll undergoes a chemical or physical changes during photosynthesis, it soon returns to its normal condition. That is, acts as a catalyst. मतलब अगर कोई भी केमिकल चेंज में ये जाए क्लोरोफिल, या फिर फिजिकल चेंज हो जाए इस फोटोसिंथेसिस के दौरान, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। मतलब ये कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करता है, जो स्पीड अप तो कर देता है रिएक्शन को, लेकिन वो अपने खुद चेंज नहीं होता। मतलब चेंज होता होने पर भी वो अपने इस फॉर्म में बहुत जल्दी वापस आ जाता है, वो खराब नहीं होता, ठीक है। The amount of chloroplast and its pigments in a leaf remain the same even after a prolonged period of photosynthesis. So chloroplast का amount और इसका pigments का amount जो लीफ में पाया जाता है वो कांस्टेंट रहता है। बहुत बार फोटोसिंथेसिस होने पर भी ये कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, यही बोलते हैं। In the absence of light, plant develops a yellowish pigment called etiolin instead of chlorophyll, in which the leaves acquire a yellow color and the stems become pale, thin, and long, etiolated. तो क्या होता है, लाइट अगर नहीं रहा तो हम लोग जैसे प्लांट्स को लाइट में रखते हैं ना, सनलाइट में रखते हैं, तो अगर कहीं पे डार्कनेस है या फिर लाइट अच्छी तरह से पहुंच नहीं रहा है, डार्क रूम है, तो प्लांट्स में क्या होता है, एक येलोइश पिगमेंट डेवलप करता है क्लोरोफिल के बजाय, ठीक है। तो जिससे कि क्या करते हैं, लीव्स में एक येलो कलर आ जाती है, ग्रीन कलर नहीं रहता, येलो कलर आ जाता है, स्टेम्स भी पेल हो जाता है, येलो कलर ऐसा कुछ कलर रहता है, वो ग्रीन कलर नहीं रहता, थिन हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, जैसे पुष्टि की अभाव ऐसा दिखता है। जैसे हम लोग में भी, ह्यूमंस में भी होता है ना, अगर कुछ विटामिन की अभाव हो गया या फिर कुछ डेफिशिएंसी हो गया, तो उसमें क्या होता है, तो उस वो डेफिशिएंसी दिखता है चेहरे से, तो इसमें भी प्लांट्स में भी वो डेफिशिएंसी दिखता है कि इसमें लाइट नहीं जा रही, ठीक है। ऑटम सीजन में क्या होता है, many trees break down the chlorophyll in their leaves, so they are then colored by any pigment left behind. तो क्या होता है, ऑटम सीजन में बहुत सारे ट्रीज में ऐसा पाया जाता है कि क्लोरोफिल ब्रेक डाउन करता है और जो अदर पिगमेंट्स है वो कलर हो जाता है, जैसे कैरोटीनॉइड्स या फिर एंथोसायनिन्स। कैरोटीनॉइड्स मतलब येलो लीव्स हो जाता है, या फिर एंथोसायनिन्स रेड लीव्स हो जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं ना, तो लीव्स में ऐसा कलर आता है। फिर during autumn, trees then deposit tannins in their leaves, imparting a brown color, which then makes the leaf to fall finally due to the abscission layer that develops at the base of its stalk. तो क्या हो जाता है, ऑटम्स में हम लोग देखते हैं पतझड़ जैसा होता है ना, तो क्यों होता है, क्योंकि
इस ट्रीज में क्या होता है, टैनिन डिपॉजिट हो जाता है लीव्स में, और लीव्स को ब्राउन कलर कर देता है। तो जिससे क्या हो जाता है, लीव गिर जाता है, और इसमें वो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में वो एब्सेशन हो जाता है, सूख जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लीव गिर जाता है। ये ऑटम सीजन में, जैसे पतझड़ का टाइम में ऐसा होता है। फिर there's a note that leaf appears green as chlorophyll reflects away the green wavelength of light and absorbs mainly the red and blue wavelengths. तो क्यों लीफ हम लोग ग्रीन देखते हैं, ये बताया, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, ग्रीन लाइट को, ग्रीन लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी जो है सारा एब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे कि रेड ब्लू सब एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ग्रीन दिखता है। फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, रेड एंड ब्राउन सीवीड्स कैप्चर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम टू मेक फूड एंड रिफ्लेक्ट अवे द रेड पार्ट, हेंस दे आर नॉट ग्रीन। तो क्या करता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या करता है, ये रेड और ब्राउन सीवीड जो होता है ना, वो क्या करता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करता है स्पेक्ट्रम से। ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम से बहुत सारा डिफरेंट कलर्स एब्सॉर्ब करता है फूड बनाने के लिए, और क्या रिफ्लेक्ट करता है, रेड। तो रेड जैसे निकलता है तो वो नॉन ग्रीन दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। So it involves a series of complex photochemical reactions before the final products are obtained. तो क्या होता है, ये जो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, जस्ट हम लोग जान गए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वाटर को रॉ मटेरियल्स लेते हैं, और लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाता है क्या, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, एक जस्ट एक सिंपल प्रोसेस देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत एक कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फाइनल प्रोडक्ट तब बनता है। ठीक है, तो ये दो स्टेज में होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेज, जहां पे लाइट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको लाइट फेज भी बोलते हैं, जिसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क फेज, केल्विन साइकिल और बायोसिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग जो मेजर चीज हमें चाहिए वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हम लोग जान चुके हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है, उसको हम लोग पहले जान जाए, कैसे यहाँ पे लाइट कहाँ पे एब्सॉर्ब होता है, कैसे इसकी मदद से हम लोग जानते हैं, हम लोग देखें कि कैसे इसकी मदद से प्लांट खाना बनाता है। ठीक है, तो ये माइन्यूट ओवल बॉडी होता है, बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। देखो, ओवल बॉडी होता है जो डबल मेम्ब्रेन से बाइंड रहता है। देयर इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक्स, जिसको हम लोग थाइलेकॉइड्स कहते हैं, जो कि फाइल्स की तरह अरेंज रहता है। जैसे हम लोग दुकान में ग्रोसरी शॉप में देखते हैं ना, कि वेट्स जो रहता है एक के ऊपर एक फाइल करके रखा दिया जाता है, तो वैसा ही ये थाइलेकॉइड्स, जिसको हम लोग थाइलेकॉइड्स, जिसको हम लोग सैक्स, आई मीन सैक्स बोलते हैं, फ्लैटेड सैक्स, इसको एक के ऊपर ऐसा रखा जाता है फाइल्स की तरह, जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेना लाइज इन अ कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये ग्रेना ऐसे ही नहीं रहता है, उसके वो जहां रहता है, वो जिसको उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके ऊपर ये ग्रेना रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट सेल में, एक सेल में अराउंड 40 to 50 रहता है, और पिगमेंट इसका क्लोरोफिल है, जिसका जो थाइलेकॉइड के वॉल्स में पाया जाता है, जो सैक्स होता है ना, तो उसके वॉल्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली कंटेन्ड इन द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में ज्यादातर पाया जाता है, लोकेटेड बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस, जिसको हम लोग पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। पैलिसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स के
अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लीव्स में. Also found in the guard cells of the stomata and in the outer layers of the young green stem में भी रहता है. तो guard cells में भी रहता है और young stem, green stem में भी रहता है. तो around leaf surface में about 500,000 या फिर 5 lakhs क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर पाया जाता है. ठीक है. और क्लोरोफिल इज अ मिक्सचर ऑफ 4 पिगमेंट्स इसमें रहता है. मिक्सचर ऑफ 4 पिगमेंट्स. क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. 4 पिगमेंट्स रहता है. ऑफ दीज क्लोरोफिल ए एंड बी आर मोस्ट अबंडेंट. सबसे ज्यादा रहता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. तो देखते हैं हम लोग इसका पिक्चर. ठीक है. देखिए ये दिखता है हमारा क्लोरोफिल. तो ये डबल लेयर हम लोग दिखते हैं. देखिए इसका डबल लेयर है, 2 लेयर दिख रहा है. ठीक है. अच्छा, ये रहा ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. देखिए ये रहा स्ट्रोमा जिसके ऊपर ये सैक्स हमारा एक अरेंजमेंट रहता है. सैक्स को एक के ऊपर एक अरेंज करके रखा गया है. फ्लैटेड सैक्स जिसको थाइलाकॉइड्स कहते हैं. और ये जो एक एक स्टैक बनाया हुआ है एक के ऊपर एक रख के उसको हम लोग ग्रैनम करते हैं. ठीक है. ग्रैना बोलते हैं. ठीक है. और जिसको एक से एक ग्राना दूसरे ग्राना से अटैच भी है जिसको हम लोग इंटरकनेक्टिंग बार्स बोलते हैं या फिर फ्रेट बोलते हैं. ठीक है. तो ये ग्राना हमें दिखा रहा है वर्टिकल सेक्शन में कैसा दिखता है. इसको काट करके ऐसे करके क्रॉस सेक्शन किया है. तो ऐसा दिखने में होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. तो यहाँ तक आज हम रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे थोड़ा और ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप उनका रिविजन देते रहिए और कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भेजिए या फिर आप कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप भेज सकते हैं या फिर आप लाइव भी चाहते हैं तो जिसके भी उसके भी रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं. ठीक है. तो और ये इसके साइड में बिसाइड दैट यू सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और मेडिटेशन करना मत भूलिएगा. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ गुड डे.